ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया भर में हो रही चर्चाओं के केंद्र में है और मेड इन इंडिया एक प्रभावी ब्रांड बन गया है। उन्होंने आज गुजरात के सूरत में महत्वाकांक्षी हीरा सर्राफा बाजार डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करते हुए हीरा उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे अनुकूल माहौल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर भारतीय रत्न और आभूषण क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डायमंड बोर्ड्स परियोजना भारतीय शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत हीरे को तराशने और उसका निर्यात करने वाला प्रमुख देश है, लेकिन रत्न और आभूषण के वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान अब भी कम है। प्रधानमंत्री ने हीरा सर्राफा बाजार परियोजना को मोदी गारंटी का एक उदाहरण बताया और कहा कि इससे सूरत 125 देशों से जुड़ जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि नवनिर्मित टर्मिनल से इसका दर्जा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हो गया है और इससे सूरत के हीरा तथा कपड़ा उद्योग को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। श्री मोदी वाराणसी से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि काशी तमिल संगमम भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं और विविधताओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। प्रधानमंत्री ने एक हिंदी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में राजनीतिक दलों से इसका राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं और साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। संसद सुरक्षा में सेंध को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से संसद में रचनात्मक भूमिका निभाने का अनुरोध किया, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर संसद के चालू सत्र की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से स्थगित हुई है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में एक उप निरीक्षक की मृत्यु हो गई है और एक जवान घायल हो गया। सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन का एक दल आज सुबह बस्तर डिवीजन में सुकमा जिला के झागरगुड़ा क्षेत्र में तलाशी अभियान पर था। पुलिस ने श्रीनगर के बेमिना इलाके में पिछले सप्ताह एक पुलिस कर्मी पर हमले में शामिल 3 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वाई ने बताया कि 9 दिसंबर को घर लौट रहे कांस्टेबल मोहम्मद हफीज चक पर इन आतंकियों ने हमला किया था। हाइब्रिड आतंकी ऐसे स्थानीय युवक होते हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। वे स्थानीय युवक हथियार लेकर आते हैं और हमला करके फरार हो जाते हैं तथा सामान्य जीवन जीने लगते हैं, जिनकी पहचान मुश्किल हो जाती है। केरल में कोविड संक्रमण बढ़ने की खबरें हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति में कोविड के नए सब वेरिएंट JN1 का संक्रमण पाया गया है। राज्य में इस समय 1324 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो देश में सबसे अधिक है। सरकार ने आज देश में कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह के सम्मान में 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। कुवैत के अमीर का कल निधन हो गया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार और भारत की जनता अमीर के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करती है। महाराष्ट्र में नागपुर में आज सोलर इंडस्ट्रीज में विस्फोट की घटना में 6 महिलाओं सहित 9 लोगों की मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट में घटना की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री और नागपुर के संरक्षक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नागपुर के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। खेलो इंडिया गेम्स अगले महीने तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों का आयोजन चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।